हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल फॉन्ट टेकिंग ट्रेनिंग। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से एक सर्टेन टाइम रेंज के अंदर ही आपको ट्रेडिंग अलर्ट मिले। जनरली ब्रेकआउट करने वाला ट्रेडर्स को या फिर कोई भी टाइप का सेटअप हो, कुछ ट्रेडर को सर्टेन टाइम तक ही अलर्ट चाहिए, उसके बाद दे डू नॉट वांट गेट अलर्ट। ठीक है, आपको अलर्ट नहीं चाहिए, आपको बार बार मैसेज आना नहीं चाहिए, मैसेज के थ्रू या फिर मेल के थ्रू या फिर आपका जो टेलीग्राम अगर ऐड किए हो इसके साथ चार्टिंग के साथ, ओके, वो अलर्ट हमको नहीं चाहिए। लेट सपोज हम 15 मिनट का ब्रेकआउट का ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर कोई भी कैंडल, दिन का कोई भी कैंडल 12 बजे से पहले पहले का कोई भी कैंडल प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करके क्लोज दे, हमको अलर्ट आना चाहिए। ओके, लेकिन जैसे ही 12 बज जाता है और उसके बाद ही हाई को ब्रेक करता है, वो हमको नहीं चाहिए। अभी मैं सेटअप चार्टिंग के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है समझने के लिए। तो आप अपने सेटअप में भी जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि 12 बजे के बाद या फिर 1 बजे के बाद अगर आपको अलर्ट चाहिए, ओके, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आप खुद बना सकते हो। कॉन्सेप्ट समझो तो कैसे, मान लेते हैं कि अभी HDFC बैंक का एक स्टॉक है, HDFC बैंक का स्टॉक है। अभी आप देख सकते हो कि 15 मिनट का कैंडल पहले 15 मिनट में ही क्रॉस कर दिया और क्लोज कर दिया और ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, तो अगर हमें इस तरीके का ब्रेकआउट चाहिए कि अभी हम क्या करने वाले हैं कि 12 बजे के पहले पहले सारे स्टॉक को ही हम देखने वाले हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं ये क्रिएट स्कैन पे क्लिक करता हूं। जैसे कि आपको कोई न्यू स्कैनर बनाना है, आपको यहाँ पे क्रिएट स्कैन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमको 15 मिनट का ब्रेकआउट चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 15 मिनट का क्लोज क्रॉस टेप हो 1 डे गो हाई। क्या होगा, ये 1 डे गो हाई, इसको 15 मिनट कर दो और ये लेटेस्ट रहेगा, यानी कि करंट कैंडल 0 रहेगा यहाँ पे। इसीलिए करंट कैंडल का मतलब क्या है, यहाँ पे 0। ओके, चार्टिंग में तो इसको हम फ्यूचर कर लेते हैं। फ्यूचर का मतलब यही नहीं होता कि ये फ्यूचर का वैल्यू को स्कैन करेगा। वो फ्यूचर का, जैसे कि टाटा स्टील है, टाटा स्टील फ्यूचर में भी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन फ्यूचर का कोई भी पैरामीटर्स यहाँ पे स्कैन नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि टाटा स्टील फ्यूचर में है, फ्यूचर में ट्रेड होता है, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ वही कैश स्टॉक को स्कैन करेगा जो फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होते हैं। तो ये ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, तो मैं अभी बता दिया आपको। तो लेटेस्ट 15 क्लोज क्रॉस्ड एबव 1 डे को हाई। ओके, इसका मतलब क्या है, कोई भी कैंडल क्रॉस कर रहा है 1 डे को हाई के, वो आपको अलर्ट दे देगा। तो अब हम क्या डालें, जैसे कि एक टाइम लिमिट के बाद हमको अलर्ट नहीं आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा उसके बाद। ओके, 12 बजे का जो कैंडल है, यानी कि 11:45 से 12 बजे का कैंडल, ये हो गया, यानी कि यहां तक आपको अलर्ट चाहिए। अभी जैसे ही 12 बज जाता है आपको अलर्ट नहीं चाहिए, यानी कि जो नीचे यहाँ पे देखो 12 दिख रहा है, वो 12 से लेकर 12:15 के कैंडल है। अभी 12 के बाद कोई भी हमको अलर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी ब्रेकआउट को अलर्ट नहीं चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये इस दिन का ये जो कैंडल है 12 बजे का, वो कितना नंबर कैंडल गिन लो पहले, यहां से लेकर मैं चेक कर लेता हूं। ये 12 नंबर का कैंडल है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहां पे आपको एक सब फिल्टर ऐड करना पड़ेगा। यहां पे क्लिक करो, मैं कैसे क्लिक कर रहा हूं, ऐसा करो, सब फिल्टर। ओके, यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको एक फेल फंक्शन यूज करना है। क्या करना, फेल फंक्शन। ये जो पासेस है ना, इसको फेल कर लो और ऑल कर दो और इसको फ्यूचर कर लो। ऑल राइट, फेल फंक्शन यूज करके यहां पे क्या कर दो, लेटेस्ट क्लोज, इसको 15 मिनट कर लो। और ये कौन सा नंबर कैंडल था, 12 नंबर का। ओके, 12 नंबर का मतलब ये इक्वल्स टू 12 कर दो। ओके, 12 नंबर का कैंडल का क्लोज इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, 12 बजे का जो कैंडल है उसका क्लोज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, ये होना चाहिए। अभी हमने यहां पे लिखा, लेकिन ये फेल होना चाहिए। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं। अभी हमने यहां पे लिखा कि 12 बजे का जो कैंडल है, यानी कि 12th कैंडल का जो
15 मिनट का क्लोज है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। अभी हमने ये तो लिख दिया, लेकिन ये कंडीशन फेल होना चाहिए। ओके, अभी आप मुझे बताइए 0 से कम हो सकता है क्या स्टॉक का प्राइस? नहीं हो सकता, राइट। इसीलिए जैसे ही अगर ये सोच लो कि अगर मान लेते हैं कि 12, 15 या फिर 1 बजे का कोई कैंडल क्रॉस कर रहा है, उस टाइम पे ये कैंडल ऑलरेडी बन चुका हुआ होता है, क्योंकि ये बन चुका हुआ होता है और ये कंडीशन फेल हमको चाहिए। समझ रहे हो? यानी कि सपोज कोई कैंडल 1 बजे का कैंडल क्रॉस कर रहा है और उसके पहले जो 12 बजे का कैंडल है वो भी बीच में हुआ होगा, उसका प्राइस तो डेफिनेटली 0 से ऊपर हुआ होगा, लेकिन हमने यहां पे कंडीशन फेल होना चाहिए ऐसा लिखा है। ओके, इसके वजह से आपको स्कैनर पे अलर्ट नहीं दिखाएगा। बार बार देखो, समझ में आ जाएगा आपको। बड़ा सिंपल सा चीजें हैं, आपको समझना है। लेकिन मान लेते हैं कि 12 नहीं बजा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन पे 12 बना ही नहीं है तो कंडीशन फेल ही है ना। समझ रहे हो? आप सारे चीजें यहां पे है, ये 2 लाइन पे है, ये 1 लाइन पे है। ओके, लेकिन अगर 12 बजा नहीं और उससे पहले क्रॉस हो जाता है तो हमने जो ये 12 o'clock का कंडीशन डाला है वो ऑलरेडी फेल हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये फेल हो रहा है इसीलिए अलर्ट आएगा। लेकिन जैसे ही लेट सपोज 1 बजे कोई कैंडल क्रॉस कर रहा है, यहां पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। सपोज ये 12 बजे का कैंडल है और यहां पे इस हाई को, ये सब अंदर है, बाकी सब कैंडल अंदर है और एक कैंडल 1 o'clock को क्रॉस कर रहा है, तो उससे पहले 12 बजे का कैंडल भी एक बनी हुई होगी। ओके, जिसका क्लोज इस हाई से नीचे है, ठीक है। तब क्या करेगा? ये जैसे क्रॉस करेगा तो ये 2 कंडीशन को चेक करता है स्कैनर। पहले तो क्रॉस कर लिया, लेकिन स्कैनर ये भी तो चेक करेगा कि 12 बजे का जो कंडीशन हमने यहां पे लिखे हैं वो भी सच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने क्या लिखा है कि 12 बजे का जो कैंडल है उसका प्राइस जो है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, लेकिन ये फेल होना चाहिए, यानी कि 0 से नीचे होना चाहिए या फिर 0 से कम होना चाहिए। लेकिन ये तो 0 से नीचे नहीं होगा, इसीलिए आपको ये ब्रेकआउट होते हुए भी अलर्ट नहीं आएगा। ओके, लेकिन एक चीज ध्यान रख लो, मैं इस स्कैनर को अभी सेव कर लेता हूं। ओके, अभी यहां पे प्रीवियस डे ब्रेकआउट मैं लिख दिया और इसको सेव कर लेता हूं, सबमिट कर देता हूं। ओके, देखो अभी अगर हम बैक टेस्ट रिजल्ट में जाएंगे ना, कोई भी स्टॉक नहीं दिखाएगा। ऐसा इसलिए क्यों नहीं दिखाता है? लाइव मार्केट में आपको सारे स्टॉक दिखाएगा, लेकिन कोई भी स्टॉक आपको अभी नहीं दिखाएगा। ऐसा इसीलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुका है, इसीलिए वो स्टॉक अभी नहीं दिखा रहा है। कोई भी स्टॉक नहीं दिखाएगा स्कैनर पे, क्योंकि अभी हॉलीडे है, मार्केट क्लोज है आज। ओके, तो अभी ये नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस डे का मार्केट 3:30 में क्लोज हो चुका है। कोई भी लेटेस्ट कैंडल, मान लेते हैं कि कोई भी कैंडल सपोज HDFC भी क्यों ना हो, ओके, ब्रेकआउट कर चुका है, ये 9:15 में कर चुका है, तभी तो ये आना चाहिए ना। लेकिन ये यहां क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि जो 12 बजे का कैंडल का प्राइस है ग्रेटर देन 0 जो होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 वो फेल होना चाहिए। अभी 3:30 आने तक ये कंडीशन तो फेल नहीं हो रहा है, ये कंडीशन पास हो जा रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन जो 0 है हमने यहां पे फेल लिखा है, फेल नहीं हो रहा है, पास हो जा रहा है। इसके वजह से आपको कोई भी स्टॉक नहीं दिखाता है यहां पे। तो आपका जो भी सेटअप है, आप इस चीज को, इस कंडीशन को डाल दो, आपको ये कंडीशन आपका रहेगा। यहाँ पे कुछ भी कंडीशन रहेगा, लास्ट में आपका जो भी टाइम फ्रेम है और जो भी जितना नंबर का कैंडल है जिसके बाद आपको अलर्ट नहीं चाहिए, आप यहाँ पे उसी कैंडल का नंबर लिख लो, बस आपका काम हो जाएगा। आपको उस टाइम के बाद अलर्ट नहीं आएगा। ओके, तो आई होप यू हैव गेट सम आइडिया एंड गेट सम नॉलेज विद दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दीजिए कंटेंट आपको कैसा लगा। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।